आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2019 चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और इस बीच पूरे मुल्क के अगर सिनेरियो पर हम नजर डालें तो एक तरह से नए नए इत्तेहाद और अलायंस बनने लगे हैं। इसी सियासत की अगर एक कड़ी यूपी हम चलकर देखते हैं तो वहां पर अब एक नया अलायंस निकल कर आ रहा है, यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी, या यूं कहें कि जो इलाकाई छोटी पार्टियां हैं ये मिलकर एक इत्तेहाद बना रही हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस इत्तेहाद में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। आखिर इस इत्तेहाद के क्या कुछ माने निकाले जाएं, या नेशनल लेवल पर इस इत्तेहाद का असर कितना होगा, या कांग्रेस इस इत्तेहाद को आखिर कैसे देखेगी? समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्या एक साथ मिलकर खड़ी हो पाएंगी? यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। आज प्राइम डिबेट पे हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद, सीटों की तकसीम का फार्मूला तय। हाथी को मिला साइकिल का साथ, झटक दिया कांग्रेस का हाथ। यूपी में राहुल को किनारे करके कैसे होगा 2019 में अजीम इत्तेहाद। एसपी बीएसपी के इत्तेहाद से कांग्रेस आउट। 2019 के आम इंतखाबात के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम पर मुफाहमत हो गई है। इस सिलसिले में समझौते का बाकायदा ऐलान बीएसपी सदर मायावती की सालगिरह के दिन किए जाने का इम्कान है। मायावती की सालगिरह 15 जनवरी को है। इस समझौते से वैसे तो कांग्रेस को दूर रखा गया है, लेकिन रायबरेली और अमेठी की सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी इस इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन उसे 3 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। आरएलडी को ये सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने हिस्से में से देंगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का बंटवारा करके एक तरह से कांग्रेस को ये पैगाम दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली हुनूस दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पे सत्ता हासिल करने के लिए, लाल किले पे झंडा फहराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि समाजवादी और बीएसपी में क्या बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नजरअंदाज करेगा तो मुनासिब नहीं होगा। गठबंधन का वास्तविक इफेक्ट पॉलिटिकली एक ही स्टेट में पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। ये दोनों पार्टियां अगर इकट्ठा होती है तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होती है। अभी ये वाज़ह नहीं है कि दोनों पार्टियों के इस मुआहदे का दायरा वसी होकर मुल्कगीर हैसियत इख्तियार करेगा, या उत्तर प्रदेश के अलावा ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की क़यादत में बनने वाले अजीम इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी वज़राए आला के हलफ बर्दारी तकरीब में अखिलेश यादव और मायावती ने शिरकत नहीं की थी, जबकि दोनों को मदऊ किया गया था। हलफ बर्दारी के तकारीब में अजीम इत्तेहाद में शामिल तकरीबन तमाम पार्टियों के लीडर शामिल हुए थे और उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा करने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव और मायावती ने हलफ बर्दारी तकारीब से दूर रहकर वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस नए इत्तेहाद को किस तरह से देखा जाए, और यह ऐसा इत्तेहाद जिसमें एक नेशनल पार्टी, एक मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का ही कोई हिस्सा नहीं होगा। आखिर इस इत्तेहाद को किस तरह से देखा जाए, या इस इत्तेहाद के क्या कुछ माने होंगे, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अजय उपाध्याय हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के। इनके अलावा संजय राय जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे लीडर हैं बीएसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस इश्यू पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ राकेश कपूर जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रविदास मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राकेश कपूर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जो एक नए इत्तेहाद, नए गठबंधन की अब बात निकल कर आई है कि भाई यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कुछ जो रीजनल पार्टियां हैं, जो इलाकाई पार्टियां हैं,
इनको मिलाकर एक इत्तेहाद बनाया जाएगा और कांग्रेस को इस इत्तेहाद से दूर रखा जाएगा। कैसे देखते हैं राकेश कपूर जी से आप? यह है कि ये चुनाव जो है वो हिंदुस्तान की लोकसभा के लिए हो रहे हैं या उत्तर प्रदेश की असेंबली के लिए हो रहे हैं जी। जाहिर तौर पर ये चुनाव जो हैं वो इस मुल्क की सबसे बड़ी चुनी हुई पंचायत के लिए होने जा रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय लोक दल, इनका नज़रिया अगर ये है कि ये आपस में मिलकर के जो कास्टिस्ट फोर्सेस हैं, जो जातिवादी फोर्सेस हैं, वो मिलकर के कोई ऐसा इत्तेहाद बना सकते हैं कि जिससे जो राष्ट्रीय राजनीति का नैरेटिव बदल जाए तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस मुल्क का मतदाता, इस देश का मतदाता, उसको इतनी अकल भगवान ने दी है, अल्लाह ने अता की है कि वो ये पता लगा लेता है कि इन चुनावों में इन दलों की कोई खास भूमिका नहीं है। जो भूमि देखिए, राष्ट्रीय दल के बिना इन लोकसभा चुनावों में आप देखेंगे कि मुकाबला जो अगर आपका राष्ट्रीय दल से है और भाजपा के खिलाफ ये पार्टियां अगर इकट्ठा हो रही हैं और एक खास इलाके में हो रही हैं, तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा तो बीजेपी को होगा। उसका फायदा तो बीजेपी को होगा। जैसे मध्य प्रदेश में एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं किया और वो अलग अलग लड़े, तो उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा बीजेपी को हुआ। और हकीकत यह है कि एसपी हो या बीएसपी हो, इनकी ताकत तभी तक है जब तक बीजेपी में ताकत है। जिस दिन बीजेपी में ताकत खत्म हो गई, उस दिन बीएसपी और एसपी में ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यही डर है, यही वजह है कि इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अलग रखा है। मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कांग्रेस का तर्जुमान हूं, लेकिन मैं आपको जो पूरा जो पूरा सिनारियो है नेशनल लेवल पर, वो मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके के इत्तेहाद से सिर्फ और सिर्फ जो फायदा होगा वो आखिर में बीजेपी को ही होगा और ये इन्हें मानना पड़ेगा। चूंकि ये पहले ये तय कर लें कि इनकी जो सियासत है वो बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के हक में है, कांग्रेस के खिलाफ है या कांग्रेस के हक में है। क्योंकि चुनाव अगर कोई गठबंधन बनता है तो राकेश कपूर जी का कहना है कि सीधे सीधे बीजेपी का एक तरह से फायदा होगा। दीपक पांडे बीएसपी लीडर हैं, क्योंकि समाजवादी के लीडर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। बीएसपी लीडर दीपक पांडे, क्या वाकई में आपको भी यही लगता है कि अगर इस तरह का कोई गठबंधन बनता है, कोई इत्तेहाद बनता है जिसमें कांग्रेस को आप शामिल नहीं करेंगे, तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी? नहीं, ये बिल्कुल, मैं जो भी ये हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, मैं इनकी बात से पूरे असहमत हूं। क्योंकि देखिए, अब आपने एक एग्जाम्पल दे दिया मध्य प्रदेश का, एक एग्जाम्पल दे दिया उत्तर प्रदेश का। दोनों अलग अलग स्टेट हैं, दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स और जो रणनीति होती है, राजनीति का और सिनेरियो है, बिल्कुल अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी, नंबर 2 पार्टी सपा बसपा है, ठीक है। कांग्रेस का वहां पे नंबर 3, 4, 5, 6 कौन सा नंबर है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इससे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मध्य प्रदेश की राजनीति से कंपेयर करेंगे तो ये राजनीति में आकलन बहुत ही बुरा आकलन कहा जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में सब जो कांग्रेस है 1 नंबर 2 नंबर की पार्टी है, इस समय 1 नंबर की है, पिछली बार 2 नंबर की थी। तो वहां का, और जहां यहाँ पे उसका उत्तर प्रदेश में कोई नंबर ही नहीं है, तो आप वहां की सिनेरियो यहाँ पे लगाएंगे तो ये कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स इसका एजेंडा ही कोई नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की रही बात, उत्तर प्रदेश की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा बसपा एक हो जाते हैं तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो मुकाबला कर सके। बीजेपी को रोकना है तो अगर सपा बसपा ही एक ऐसी पार्टी अगर बस उत्तर प्रदेश में कर ले गठबंधन, उसके बाद मध्य प्रदेश की 25-30 सीटों पे हमारा जो वर्चस्व है, राजस्थान की सीटों पे है, छत्तीसगढ़ की सीटों पे है, कुछ बिहार की सीटों पे, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं, उन सीटों पे अगर गठबंधन कर दे, अब मुझे लगता है लगभग में 125। दीपक पांडे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर सपा बसपा या जो छोटी मोटी पार्टियां क्या बीजेपी को रोक पाएंगी? क्या कांग्रेस को दरकिनार करना इतना आसान है? बिल्कुल बिल्कुल
देखिए बिल्कुल नहीं, दरकिनार करना आसान नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बिना कांग्रेस के कुछ नहीं हो। बीजेपी को रोकने के लिए बिना कांग्रेस के भी रोक सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रीजनल पार्टियां हैं आजकल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप अगर यूपी में देख लीजिए, 80 सीट यूपी में है, लगभग में 20-25 सीटें पे जो अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में कर सकती है। सपा बसपा गोडवारा गणतंत्र पार्टी को ले लिया जाए, इस तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनको लेकर के अगर हम करते हैं तो हम भी बीजेपी को रोकने के लिए। ठीक है राकेश कपूर जी कुछ जी, राकेश जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं बहुत मुख्तसर में। राकेश कपूर जी बहुत मुख्तसर में रिएक्शन दीजिए, फिर संजय राय और अजय उपाध्याय के पास भी जाना। बड़े मुख्तसर में मैं ये बात कहूंगा अबू भाई कि इन्हें ध्यान नहीं है, पांडे जी को अभी नए नए प्रवक्ता बने होंगे, 2009 में कांग्रेस की 20 सीटें आई थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस है, बीएसपी और एसपी विधानसभा के चुनाव में जो है ये जो कर जाते हो कमाल, लेकिन पॉलिटिक्स बदल रही है। इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए बहन मायावती को भी और अखिलेश बाबू को भी, दोनों को। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि 2009 में कांग्रेस की 20 सीटें थी। जी ठीक है, 2009 में जाहिर सी बात है कि पेपर पर बहुत मजबूत थी कांग्रेस, और इसके अलावा 2014 में उसकी हालत बहुत पतली हो गई थी। संजय अजय उपाध्याय जी, अब यूपी में जिस गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस को तो एक तरह से सीन से ही गायब कर दिया गया है। कांग्रेस कैसे इसे देखती है? अबू भाई, ये सब आप कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से कयासों का और वास्तविकता में अंतर होता है। ऑफिशियली कहीं अधिकृत तौर पे मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसी सूचना आई है, ऐसा कोई गठबंधन हो गया है जिसमें मायावती जी और अखिलेश जी आपस में मिल गए हैं और कांग्रेस को बाहर। ये मीडिया में रिपोर्टें आती रहती है, कयास लगाए जाते हैं, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। आज भी हमारी सोच वही है कि सभी दलों को, जो प्रतिपक्षी राजनीति समानांतर विचारधारा के लोग हैं, जो एक मंच पर आकर के गरीबों के, किसानों, मजदूरों, दलित और महिलाओं की राजनीति को देश के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, वो सभी लोग एक साथ हैं, रहेंगे, पूरा विश्वास है लोकसभा चुनाव में। जहां तक बात है गठबंधन को, महागठबंधन के टूट की और महागठबंधन में बिखराव की, तो मुझे लगता है आज एक बड़ा रिपोर्ट आया है, और यदि उस पर चर्चा होती तो ज्यादा सामयिक होता कि चिराग पासवान जी जो ऑलरेडी बीजेपी में अभी भी गठबंधन में है, आज ही आप ही के एक चौपाल था और उसमें क्या उन्होंने स्पष्ट कहा, किस तरह की बातें रखी गई है कि भाई 2014 में जिन आशाओं पर माननीय श्रीमत मोदी जी आए थे, मोदी जी उन आकांक्षाओं पर नहीं खड़ा उतरे, जिसके कारण आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। गठबंधन का एक साथी उनका कहा है। दूसरा, कुशवाहा जी की बात पूरा सर्वविदित है कि कैसे वो मंत्री अभी हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन के साथी अभी भी उनको अलग नहीं की और वो स्वयं अलग हो गए। तो उत्तर प्रदेश पे बात हो रही है। हाँ, मैं ओवरऑल राजनीति पर आ रही है बात। नहीं, आपकी बारी आएगी, आप बोलेंगे संजय जी, अच्छा लगेगा, आपके बारी में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जहां तक ये एक तरह से सगुफा जो छोड़ा जा रहा है और जिस तरह की बात है, कहीं ना कहीं ये भय 2019 का इसलिए हुआ है कि 3 राज्यों में हमारी जीत हुई है, और 3 राज्यों की जीत से परेशान है एनडीए का गठबंधन, और वो दिख रहा है वहां वो मजबूती नहीं है, और वो आत्मबल, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास अब खोने लगा है। शिवसेना की बात देख ही रहे हैं, रोज भी। लेकिन अजय उपाध्याय जब 3 जीते, ठीक है आपने 3 जीते हासिल की, लेकिन यूपी में 3 जीतों का असर नहीं दिख रहा है। यूपी में तो कहा जा रहा है कि भाई जो गठबंधन बनने वाला है उसमें कांग्रेस नहीं होगी। इसके साथ ही कहा गई। जी, आप अबू भाई, कहा जा रहा है और होगा, दोनों राजनीति संभावनाओं का खेल है, जरूर मैं मानता हूं। और राजनीति में जब तक स्पष्ट तौर पे वो चीजें ना हो जाए, आपने देखा तीनों राज्यों में, ठीक है कि परिस्थितियां अलग थी, मायावती जी और अखिलेश जी की पार्टी जो है अलग अलग लड़ी जरूर, लेकिन चुनाव के बाद उनको भी लगा कि भाजपा से यदि अलग कोई बात है और भाजपा को काउंटर करना है तो हमें, ठीक है, कांग्रेस इसे एक कयासी मान रही है कि क्योंकि भाई तरह से मानता हूं कि कांग्रेस बसपा कभी भी हमसे अलग नहीं है। जी चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविदास
मेहरोत्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे रविदास मेहरोत्रा जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय उपाध्याय कह रहे थे कि भाई ये एक कयास लगाया जा रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा है। सच्चाई क्या कुछ है, आप वो बताइए हमारे चैनल के जरिए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी, इन तीनों के बीच में लगभग गठबंधन हो गया है और जनता का ये दबाव है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए गैर भाजपाई दल एक हो और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना। अजय उपाध्याय जी सुन लीजिए, महागठबंधन आवश्यक है। रविदास मेहरोत्रा जी को सुन लीजिए, फिर मत कहिए कि भाई सियासत में कयास लगाया जा रहा है। सुन रहा हूं, एकदम सुन रहा हूं जी रविदास जी, मैं सुन रहा हूं। हम लोग ये चाहते हैं कि यादव जी हैं, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, उन लोगों का जब तक ऑफिशियली कुछ बात नहीं आता है तब तक किस बातों का कयास है। अधिकृत तौर पे जब आ जाएगा तो रवि भाई भी हमारे हैं, कोई बाहरी नहीं है, वो भी हमारे ब्रदर हैं, एक समान विचारधारा के साथी हैं। निश्चित तौर पे उनको हम पूरा सम्मान देते हैं उनके बात को, लेकिन अधिकृत तौर पे जब आ जाएगा तो इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो भाजपा के अंदर गठबंधन एनडीए में टूट हो रही है, आपको इस पर डिस्कशन ज्यादा करना चाहिए अबू साहब, तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन मीडिया की नहीं, अब आप नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। जिन बातों पर मुद्दा आज होना चाहिए, आज अजय उपाध्याय जी, हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप तो नेशनल लेवल पर चले जा रहे हैं। जी रविदास जी, बात कर लीजिए अपनी। बिहार में एक कुशवाहा जी बाहर हो गए, उत्तर प्रदेश शिवसेना बाहर हो रही है। राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो अभी नरेंद्र मोदी जी का एक गाजीपुर में कार्यक्रम था राजभर समाज के लिए, उसमें जाने के लिए जैसे ही मना किया, जी ठीक कर रहे हैं, रोज लोग गाली देते रहते हैं, फिर भी उनको जी बिल्कुल उनको लुभावने वादे किए गए कि आपको उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन दे दी जाएगी, बंगला दे दिया जाएगा और आपको रहने के लिए बंगला दिया जाएगा। आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति आपके पास आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति। दीपक पांडे आपके पास आते हैं। नहीं ठीक है, रविदास जी अपनी बात पूरी कर ले, मेहरोत्रा जी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो भी गठबंधन बने, महागठबंधन में जो लोग शामिल हो उनको गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चुनाव विधानसभा के हो रहे थे 17 में, गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में, एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि सिद्धांतिक बात है, व्यक्तिगत बात मेरी नहीं है, मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कड़े खड़ा कर दिया। अब जब गठबंधन हो गया, मैं प्रत्याशी गठबंधन का हूं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव मेरे क्षेत्र में 29 तारीख को मेरे लिए वोट मांग रहे थे और 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के धर्म का पालन न करते हुए अपना पद खड़ा दिया। कैंट क्षेत्र में उनका विधायक था, वहां नहीं खड़ा किया, और मध्य क्षेत्र के अंदर जहां विधायक थे, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन धर्म का पालन करे। गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सपा कमजोर है, बीएसपी कमजोर है तो उसको एक सीट ना दे। गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता से हटाना है, तो कांग्रेस पार्टी को जो छोटी दल है उन गठबंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और जगह नहीं करने का काम किया गया। गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ, और गठबंधन के बाद भी सपा के प्रत्याशी जहां पर लड़ रहे थे वहां कांग्रेस पार्टी ने, उनका कोई वजूद नहीं था, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा दिया, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद भी भाजपा जीत गई। तो भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बिल्कुल संजय राय जी, मतलब जो गठबंधन अब बन रहे हैं या जिस तरह का यूपी का जो मंजरनामा इस वक्त है, जो तस्वीर है, मतलब सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को भी हटाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस बीच में आई तो हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए आसानी से, लेकिन बीजेपी को घेरा जा रहा है एक तरह से। कैसे बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही पर्याप्त है।
ठीक है। और कांग्रेस पार्टी को साथ अगर आए तो कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। ठीक है संजय राय, अब आप जवाब दे दीजिए धर्म का कि बीजेपी को घेरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब अबू भाई, मैं जवाब सबका दूंगा, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं किया हूं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मेरा निवेदन है। पहली बात तो यह है कि जो गठबंधन की बात उत्तर प्रदेश में है, वह उसका एक अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विभिन्न राज्यों में ऐसे छत्रप हैं जो 2 बार 3 बार 1 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी जी हैं, शरद पवार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, ये सारे लोग 2 बार 3 बार के सीएम हैं। सबका मन है कि हमको अपने जीवन में प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए एक कैलकुलेशन यह है कि कांग्रेस से हट करके गठबंधन रखो, जिससे कि प्रधानमंत्री के नाम पर हमको कांग्रेस को स्वीकार न करना पड़े। एक बात। दूसरी बात कि जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा देश में, ये पार्टियां समर्थन दी, तब तो सरकार चलती है 5 साल। लेकिन अगर कभी बाई द वे देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, इंदु कुमार गुजराल जी, अगर इन लोगों को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो इधर समर्थन, उधर कैलेंडर में एक डेट पर निशान लगा देते हैं 1 से 1.5 साल के बीच में कि समर्थन वापस, और फिर से देश में चुनाव होगा। तीसरी बात कि जो ये उत्तर प्रदेश की बात है कि अगर अभी हमारे, इसके पहले मैं डिबेट में थे, आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी थे, उन्होंने कहा यह रणनीति का हिस्सा होगा कि कांग्रेस के बाहर रखो, तो बाहर रखो तो कांग्रेस फिर कहेगी ना, राहुल गांधी कहेंगे मंच से ना कि हम ओटकटवा पार्टी हैं, भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा ने हमको ओटकटवा पार्टी के रूप में खड़ा किया है, हम अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन नहीं लड़ेगी कांग्रेस अकेले, फिर उस शिवपाल यादव जी को, फिर वो जो है संजय निषाद जी को, पीस पार्टी को, 4 लोगों को लोग कांग्रेस भी गठबंधन बनाएगी। मुझे एक बात केवल कहना है कि देश के अंदर आज मोदी जी को सारी पार्टियां कह रही हैं कि बहुत खराब, बहुत अलोकप्रिय, जन विरोधी सरकार है, बहुत खराब प्रधानमंत्री है। एक बात। और दूसरी बात, उनका डर इतना है कि अपने अपने सीने पे पत्थर रख के समाजवादी पार्टी और बसपा, जिसका जन्मजात दुश्मनी थी, जो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, मोदी जी के डर से, भाजपा के डर से इनको मजबूरी में समझौता करना पड़ रहा है। हम इसको मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये मनोवैज्ञानिक जीत है और ये मनोवैज्ञानिक जीत है। अब सुनो भाई, पहले अपने पार्टी का ध्यान दीजिए। अब सुनिए, फिर आप बोलेंगे तो मैं भी डिस्टर्ब करूंगा, फिर आप बोलेंगे तो हम भी डिस्टर्ब करेंगे, फिर आप बोलेंगे मिस्टर दीपक तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। किसी पार्टी को ठीक बात नहीं है। अबू जी इनको रोकिए, ये भाजपा का डर है, कांग्रेस सपा बसपा में भाजपा का डर है, मोदी जी का डर है। उस डर की वजह से सीने पर पत्थर रख करके समझौता करना पड़ रहा है। ठीक है संजय राय, दीपक का एक कदम ले लेते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा जिसमें एक तरफ कि अगर यूपी में सपा बसपा का गठबंधन होता है तो हमारे लिए बहुत जो बन जाएगा। भाई हम बोलना नहीं देंगे फिर दीपक को, ये बोलेंगे। संजय जी हमने आपको बहुत टाइम दे दिया, इनको भी बोलने नहीं दूंगा। संजय जी आपको टाइम बहुत दे दिया मैंने बहुत टाइम दे दिया। पूरी नहीं हुई है। ठीक है दीपक, फिर आप सुन लीजिए। दीपक आप सुन लीजिए। ठीक है संजय जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए आप ऐसा है कि आप बोल रहे थे, देखो आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आप यह बिल्कुल ही जो मायावती का अधिनायकवादी सोच है, जो मायावती का अहंकारी सोच है, अधिनायकवादी सोच है, उसी सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे आप प्रवक्ता हुए भी नहीं बसपा के प्रवक्ता केवल यही। संजय जी बात पूरी हो गई, दीपक से रिएक्शन लेंगे, फिर रविदास जी के पास भी जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाजपा की प्रेसिडेंशियल ये जो है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों जा रहे हैं आप? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा अपने पार्टी के। संजय जी बात पूरी हो गई, संजय राय जी बात पूरी हो गई। दीपक आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप करना पड़ेगा, डिबेट करने आए, भाषण देने नहीं आए। मैंने तो आपको नहीं डिबेट करने आए तो हस्तक्षेप होगा। नहीं ठीक है पड़ेगा, आप सत्ता में है। संजय जी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। मैं फिर आता हूँ आपके पास। संजय जी आपके पास फिर आता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, जिस डर के वजह से
सपा बसपा को एक होना। ठीक है भाई संजय जी, आपकी बात पर रिएक्शन लेना है ना कि सपा का वोटर बसपा कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, बसपा का वोटर सपा कैंडिडेट को नहीं। ठीक है संजय जी, अब बात पूरी हो गई, अब बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया। 51% वोट आएगी। संजय जी बहुत टाइम आपको दे दिया। दीपक बना दो संजय जी, आपकी थ्योरी बस खाली यहाँ पे सुने सब लोग, दूसरा कोई दीपक बिल्कुल बोलोगे उसे उल्टा सीधा नहीं। ठीक है दीपक, अब मेरा सवाल, जो बात संजय राय भी कह रहे थे कि भाई ये जो समझौता, जो गठबंधन या इत्तेहाद हो रहा है, ये मोदी डर फैक्टर है असल में, क्या सच्चाई यही है? देखिए अबू भाई मैं छोटे बस 30 सेकंड लूंगा, आपको बता देता हूं, कोई मोदी डर नहीं है। देश में बेरोजगारी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, नहीं हुई, उसके लिए आपने 15 लाख देने के लिए बात की है, वो नहीं दिए। उसके लिए आपने बोला था काला धन वापस आएगा, वो नहीं आया। उसके लिए आपने बोला था महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वो नहीं किया। उसके लिए आपने बोला था इंस्टीट्यूशन में अच्छा करेंगे, वो नहीं किया। आपने बोला था बैंकिंग प्रणाली करेंगे, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, वो नहीं किया। ये सब चीज नहीं है। देखिए देश में कितनी दुर्व्यवस्था हो चुकी है। आपको बताऊं 2014 के बाद से देश में एक ऐसा शब्द आया मॉब लिंचिंग का, इससे पहले किसी को नहीं पता था मॉब लिंचिंग क्या होता है। ये शब्द लेकर के आए, देश में ऐसी नफरत की भावनाएं भर दी है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है। फालतू में लोग हवा बना रहे हैं। यही सवाल समाजवादी पार्टी से भी मेरा, रविदास मेहरोत्रा जी, क्या वाकई में मोदी डर की वजह से कांग्रेस को अलग रखकर आप लोग ये अलायंस बना रहे हैं, ये गठबंधन इसी वजह से कि भाई जो मोदी डर है उसे अलग रखना चाहते हैं आप लोग, उससे एक तरह से हराना चाहते हो, जिसकी वजह से एक नई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं जी रविदास जी। देखिए हम लोगों की गठबंधन को किसी का डर नहीं है। देश में जनता का दबाव है, जनता ये चाहती है कि केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाना है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ये गठबंधन पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस भी इसमें आती है इन शर्तों के साथ कि वो महागठबंधन के धर्म का पालन करेगी, तो ये जीत और बड़ी हो जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि केंद्र में जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे, भाजपा ने वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, जनता परेशान है। हम ये साफ कर रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर उन्होंने 4.5 साल में काम किया है, और उसी मुद्दे पर जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आखिर चुनाव में मस्जिद हिंदू मुसलमान इसी में चुनाव होना है। ठीक है, इसलिए ठीक है संजय राय, बहुत जल्दी हराने के लिए बहुत जल्दी दीजिएगा। पार्टियों को एक होना ये जनता की बहुत मुख्तसर में संजय राय, एकदम 60 में। देश के अंदर पूरे 10 साल यूपीए की सरकार थी 2014 के पहले, पूरे देश में लगातार बम विस्फोट होते थे, आतंकवाद की घटना होती थी, और प्रदेश में दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेकर के बड़े बड़े दंगे हुए। हम पूरे देश में दंगे बंद कराए हैं, आतंकवाद बंद कराए हैं, सीरियल बम विस्फोट बंद कराए हैं, और कश्मीर में आतंकवादियों की रीढ़ टूट गई है, पत्थरबाज भी मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उनके खिलाफ पकड़ा दे रहा हूं मैं, आप ऐसे आकर के झूठ बोल रहे हैं। आपको देखिए बुलंदशहर में क्या हुआ, बुलंदशहर में कुछ गांव जो आपके विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी हैं, आपको ऐसे कह रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के, क्योंकि उन्होंने गाय को, देखिए गाय को ज्यादा दीपक जी आप कम से कम दीपक जी अपने लैंग्वेज को ठीक करिए। विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी नाप तोल के बोलिए, कुछ भी नहीं। छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ भी नहीं बोला जाता है, कुछ कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो राकेश कपूर जी से समझेंगे कि आखिर इस गठबंधन का, इस इत्तेहाद का नेशनल लेवल पर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो यूपी में सियासी गहमागहमी तेज है और सियासत 2019 की सियासत की एक तरह से तस्वीर बननी शुरू हो गई है, लेकिन इस तस्वीर को समझना मुश्किल थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस गठबंधन की बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कुछ इलाकाई पार्टियां इत्तेहाद बनाएंगी और इस इत्तेहाद में
कांग्रेस की जगह नहीं होंगी, ये समझ से थोड़ा सा परे है और इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी, यूपी में उसका एक वक्त में दबदबा होता था, अब कांग्रेस के लिए ऐसा वक्त आ गया कि जो गठबंधन अपोजिशन का बन रहा है, जो इत्तेहाद बन रहा है, उस अलायंस में आपकी जगह तक नहीं है। नहीं, मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी बोल रहा हूं पूरे आपके इस चैनल पर विनम्रता से और पूरी जिम्मेवारी से कि बसपा, सपा, आरएलडी जितनी भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, एक ही मंच पर है। इसमें आप जो भी विवाद और जो भी बातें आप लोग दिखाने का प्रयास करें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझती है और मुझे लगता है देश की जनता का मूड समझ चुके हैं हम सभी और पूरा देश समझ रहा है। मोदी जी से सभी लोग त्रस्त हैं, उनके नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, जन विरोधी जो नीतियां चली हैं देश में, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग भी इसको भली भांति समझ रहे हैं। जिस तरह योगी जी का वहां सरकार चला है और जिस तरह एक अधिनायकवाद पूरा है पूरे प्रदेश में और देश में, आज 3 प्रदेश की जनता ने इसका सही इलाज कर दिया है और 2019 में भी सभी समान विचारधारा के लोग साथ रहेंगे। जहां तक बात है, अभी आपने जो भी ये स्टोरी चलाई है, ये कयास है, सच्चाई अभी नहीं है। अजय जी, आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस जी से गठबंधन में होगी, मायावती जी का आएगा या राहुल जी का आएगा, इसलिए कोई अभी अधिकृत नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्टोरी प्लांटेड होती रहती है देश में। आज का ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी चलती है। रविदास मेहरोत्रा जी से हमने रिएक्शन लिया था, फिर उनका रिएक्शन यहाँ है। मेहरोत्रा जी, जिस तरह से पता है अजय उपाध्याय मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक पार्टी का बड़ा लीडर निकलकर इस पर रिएक्शन नहीं देगा, वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कोई देखिए अबू जी एक सिर्फ 10 सेकंड मुझे समय दे दें, सिर्फ 10 सेकंड। सीनियर नेता है मेहरोत्रा जी, ठीक है, आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। करता हूं, जहां तक बात उन्होंने कही छोटी पार्टियों और बड़ी पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी सदैव, आपने देखा कर्नाटका में हम छोटे नहीं, हमारी संख्या ज्यादा थी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री के तौर पे किनको प्रोजेक्ट किया। आपने बिहार में देखा, हम लोग प्रयास करते हैं जहां जिसका जितनी क्षमता है उसको उसके हिसाब से उसको पूरा अधिकार मिले, बल्कि उसको ज्यादा मिले। हम कई जगह राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी अपनी बिल्कुल कांग्रेस को एक उम्मीद है भाई, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। रविदास मेहरोत्रा जी, आपका जवाब चाहिए। यही अंतर है, ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि एसपी बीएसपी या इस गठबंधन से कांग्रेस को हटा दिया जाएगा। को सम्मान देते हैं, हमारे लिए छोटा और बड़ा कोई नहीं है। मेहरोत्रा जी देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, चुनाव राजस्थान में हुआ और वहां पर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को या बीएसपी को गठबंधन में कोई सीट देने का काम नहीं किया और चुनाव मजबूरन सपा को और बसपा को लड़ना पड़ा अलग से। ऐसे ही चुनाव जब हुआ गोरखपुर में और फूलपुर में, तो गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस पार्टी चुनाव अलग लड़ी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई और गोरखपुर और फूलपुर में सपा जीत गई। ऐसे नूरपुर और करना में हुआ। मैंने एक सवाल ये किया था कि 2017 में जब चुनाव विधानसभा के हो रहे थे तो गठबंधन हुआ कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का, सीट तय हो गई, गठबंधन की लिस्ट आउट हो गई। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री था, तो मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल क्यों दिया? और एक दिन पहले 29 जनवरी को राहुल गांधी जी ने रोड शो के माध्यम से मेरे लिए वोट मांगे और 30 तारीख को मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो ये गठबंधन धर्म का क्या पालन हुआ? और इसका परिणाम क्या हुआ? जब लखनऊ शहर, जो लखनऊ की सेंट्रल सीट थी, जब यहां गठबंधन नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश भर में इसकी हवा खराब गई और कांग्रेस पार्टी के कारण से प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई। और हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाई, उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जितवा दिया। उनका अधिकार था टिकट मांगने का, कैंट में जहां उनका एमएलए था, उनका एमएलए कांग्रेस पार्टी का एमएलए भाजपा में आ गया और वहां उन्होंने खड़ा नहीं किया। और मेरे खिलाफ जहां मैं विधायक था, वहां कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़ा करने का काम कर दिया। तो मेरा कहना यह है, गठबंधन हो उससे पहले गठबंधन के धर्म का पालन करने की बात कहनी होगी। और अभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन लगभग हो गया है और
कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो गठबंधन धर्म का पालन करने का काम करेगी। और आखिर में क्या होता है, जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ती है वहां कांग्रेस पार्टी के वोट जाते हैं भाजपा में, तो कांग्रेस पार्टी के वोट जाने से भाजपा में वो जीतती है। समाजवादी पार्टी में और बीएसपी में पूरे पूरे वोट ट्रांसफर होते हैं। गोरखपुर में सपा के प्रत्याशी पूरे के पूरे वोट बीएसपी के और आरएलडी के ट्रांसफर हो गए। यानी बीएसपी और एसपी इसमें एक तरह से अपना फायदा देख रही है। राकेश कपूर जी, संजय राय जी आपके पास आएंगे। राकेश कपूर जी, बहुत देर से उनके पास मैं नहीं गया हूं। राकेश कपूर जी, कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही कि भाई ये एक कयास लगाया जा रहा है, जबकि मेहरोत्रा, रविदास मेहरोत्रा जी जो कि सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये एक तरह से बात हो चुकी है आरएलडी से, बीएसपी से और एसपी से, और ये इत्तेहाद होगा। और कांग्रेस की उन्होंने कुछ कमियां भी गिनाई। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है कि यूपी में अगर इस तरह का फॉर्मूला बनता है तो कितना असरदार होगा? देखिए अबू भाई, जो रविदास मेहरोत्रा जी बता रहे थे, अपने बहुत उन्होंने पर्सनल ले लिया, वो अपनी बातें गिना रहे थे कि वो चुनाव में खड़े हुए तो ये हुआ वो हुआ। मेरी राय में उत्तर प्रदेश में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, ये पर्सनल बात नहीं है, ये सैद्धांतिक बात है, वसूल की बात है। आप समझ रहे हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी के गठबंधन में हम 85 हुए तो मेरे खिलाफ क्यों खड़ा किया कांग्रेस ने? ओह माय गॉड, भाई जरा इन्हें शांत कीजिए। बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार में। नहीं ठीक है राकेश, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं है लोकसभा के चुनाव। ये जो चकचक हो रही है आपके यहाँ बीएसपी, बीजेपी, एसपी, इनमें ये समझ रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं। दिक्कत ये है उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से एक तरफ सांप्रदायिक भावना, हिंदू मुसलमान, दूसरी तरफ मुसलमानों के एक मुश्त वोट एसपी या बीएसपी की तरफ जाना, ये एक ऐसा माहौल बन गया है पूरे यूपी में जिससे यूपी के लोग ही निकलना चाहते हैं। लेकिन ये पार्टियां यूपी के लोगों को इस कश्मकश से बाहर ही नहीं आने देना चाहती। यही वजह है कि इन तीनों पार्टियों ने, इनमें राष्ट्रीय लोकदल का मामला मैं अलग रखूंगा, एसपी और बीएसपी ने मिलकर के पहले ही चुनाव गठबंधन कर लिया। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है, और आज जो समझने वाली चीज है कि ये गठबंधन क्यों हुआ। ये गठबंधन सिर्फ कांग्रेस की डर से हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेसियों में आत्मबल नहीं है। अभी कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे ये है वो है, कि अभी नहीं ये ऐसा होगा, हम भी आएंगे। अरे आप में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, उस आत्मविश्वास को जगाइए आप। 1977 में इंदिरा गांधी 85 में से 84 सीटें हार गई थी उत्तर प्रदेश की। 1980 में अकेली निकल पड़ी। हु इज टेकिंग द हेड ऑन एट सेंटर विद बीजेपी गवर्नमेंट? कौन ले रहा है हेड ऑन? राहुल गांधी ले रहा है। कौन ले रहा है? और ये एमके स्टालिन ने जो राहुल गांधी का नाम लिया है, इसका मतलब समझिए, दक्षिण भारत ने साफ कह दिया है कि क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय फलक पर अपनी हैसियत को समझना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि अगर उनकी वाकई में बीजेपी से मुखालफत है और सिद्धांतों पर मुखालफत है, तो उन्हें ऐसा विकल्प ढूंढना होगा जो बीजेपी का डट करके मुकाबला कर सके, राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सके। इस तरफ ध्यान दीजिए। इस तरफ चूंकि ये पार्टियां सत्ता की सौदेबाजी में रही हैं, चाहे वो मायावती की बीएसपी हो या मुलायम सिंह की एसपी हो। मुलायम सिंह की एसपी तभी जिंदा रहेगी जब बीजेपी जिंदा रहेगी। ये आप ध्यान में रखिए। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक मुसलमानों को भड़काता है, एक हिंदुओं को भड़काता है। कल मामला 3 तलाक का था। आजम खान साहब ने क्या उन्होंने बयान जारी किया? उन्होंने बयान जारी किया कि मुसलमान सिर्फ शरीयत को मानेंगे। किसने कहा है? मुसलमान भी नहीं कहते हैं कि हम सब सिर्फ शरीयत को ही मानेंगे। वो जो शरीयत के जो कुछ हिस्से हैं वो लागू हैं मुसलमानों पर। बाकी तो फौजदारी कानून में तो फौजदारी कानून हिंदुस्तान का लागू है। लेकिन ये जानबूझ करके इस प्रकार की राजनीति की जाती है। यानी ये एक तरह से रणनीति नहीं है, राजनीति है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है राकेश जी।
मैं ये कहना हूं कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर सोचना चाहिए। ये कांग्रेस का डर है, ये कांग्रेसी प्रवक्ता जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं, चूंकि इनमें ताकत, आत्मबल इनमें जो है अना इनकी खत्म हो गई है। अगर आज कांग्रेस इकट्ठा होकर के कह दें सर कि हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे, देखिए क्या हालत होगी इनकी, एसपी और बीएसपी की। क्या हिंदुस्तान के लेकिन डर है उसके अंदर भी, का जो वोटर है, क्या आपने क्या समझा हुआ है? क्या शेड्यूल कास्ट, यादव, मुसलमान गुलाम है इन पार्टियों के? नहीं है, वो हिंदुस्तान के वोटर हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का हक कहां पर मुकम्मल रहेगा, वो ये जानते हैं। ये इनकी बात समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेसियों की भी बात समझ में नहीं आ रही है। दिक्कत ये है जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी एक डर है। संजय राय, आप जल्दी से दीजिए। मैं राकेश कपूर साहब की बात में केवल उन्हीं की बात में एक बात जोड़ रहा हूं कि वे वास्तव में जो गठबंधन करके लोग सोच रहे हैं कि हम अपने जातियों का वोट ट्रांसफर करा के और मोदी जी के किए हुए कामों को ढक देंगे, तो नहीं होने वाला। क्योंकि गांव में लोग कह रहे हैं, दोनों पार्टियां के जो जाति वोट है वो कह रहे हैं, अरे भाई ये लोग प्रधानमंत्री तो जाके वहां राहुल को न बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का न बनेगा, इनका थोड़े प्रधानमंत्री। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा राकेश कपूर साहब कि मायावती जी और आदरणीय अखिलेश जी दोनों लोग चाहते हैं, अखिलेश जी चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना, मायावती जी चाहती हैं स्वयं बनना, इसलिए दोनों लोगों की यह राजनीति है। और तीसरी बात कि डर तो वास्तव में सबको मोदी जी से लगा है। मोदी जी ने पहली बार इस देश के अंदर किसानों को उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ किसने किया? भाजपा ने किया, 36,000 करोड़ किया। ठीक है, दीपक पांडे, क्या वाकई में ये मौका परस्ती की सियासत है बीएसपी और एसपी की? अबू भाई एक मिनट, एक रिएक्शन देना चाहूंगा राकेश जी को भी, अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक आप रुक जाइए, राकेश जी को पहले सुन लेते हैं। दीपक एक मिनट आता हूं आपके पास। बेशक राकेश जी बहुत मुख्तसर जी, अब बड़ा मुख्तसर बोलता हूं। बेशक ये सारी कयादत जो हो रही है, सारी कवायद जो हो रही है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये लोग, अरे भाई इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ये तो हिंदुस्तान की जनता अगर इस राजनीति से बाहर निकलना चाहती है बीजेपी की, तो उसे एक नैरेटिव, एक अल्टरनेट नैरेटिव चुनना होगा, जो अल्टरनेट नैरेटिव सिर्फ कांग्रेस का है, एसपी और बीएसपी का कोई नैरेटिव नहीं है। इनका जातिवादी नैरेटिव है। लेकिन यूपी में कहीं नजर नहीं आती, मतलब उतनी मजबूत जो बात आपने अभी कही थी ना कि भाई यूपी में एक तरह से कांग्रेस डर भी रही है, वो अपने आप को सिंगल पार्टी के तौर पर लाना भी नहीं चाह रही है। ठीक है, दीपक पांडे, आपसे मेरा सवाल यही था कि क्या वाकई में मौका परस्ती का का दोस्ताना एक है जो इत्तेहाद या गठबंधन है, ये मौका परस्ती का है? देखिए सर, अभी एनडीए का गठबंधन लगभग में 40 से ज्यादा पार्टियों के घटक दलों के साथ मिलकर के एनडीए का जो गठबंधन होता है उसमें से लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग धमकियां देते हैं कि मैं छोड़ रहा हूं। उस पे क्या होता है, मौका परिस्थिति या कुछ ऐसी बातें नहीं होती। अभी हमारा गठबंधन बन रहा है, अभी बन रहा है, उस पर ऐसी बातें आने लगी कि मौका परिस्थिति का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आपको ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश के बाद इसके बहुत सारे जगह पे एमएलए, अभी सिटिंग एमएलए भी हैं। अगर क्या है कि अगर भारत में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके कोई तीसरा दल अगर थर्ड फ्रंट आने को तैयार है, वो अगर यूपी में आता है, फिर जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा में इन लोगों के साथ कर रहा है, वहां पे जेडीएस के साथ कर रहा है, ऐसे अगर एक थर्ड फ्रंट बनने को तैयार है तो जनता को कई एक उम्मीद आएगी। क्योंकि इन्होंने देख रहा है, 70 साल से कांग्रेस को देखा, उसके बाद 5 साल से बीजेपी का देख लिया कि कितना इन्होंने जनता को परेशान कर रखा। तो एक अगर थर्ड फ्रंट का कोई अगर निर्माण हो सकता है तो जनता चाहती है कि एक थर्ड फ्रंट का निर्माण हो। तो वो जब दूसरे जो घटक दल, जो बड़े स्टेट के जो पार्टियां अगर वो मिलकर के कुछ ऐसा कवायद कर रही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता भी एक नया चाहती, बदलाव चाहती है कि कुछ नया आए। होंगे, लेकिन उस थर्ड फ्रंट में आधे दर्जन प्रधानमंत्री होंगे।
आधे दर्जन प्रधानमंत्री, आप देखिए सुनिए, नीतीश जी भी, मैं बता रहा हूं एनडीए की बात बता रहा हूं, जब 2014 से पहले नीतीश जी भी आ रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भी ख्वाब देख रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब आपकी पार्टी की स्थिति, आपके पास कितने सांसद हैं या आपको जनता ने कितना उस लेवल पे पहुंचाया, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इससे पहले स्टेट के जो रीजनल पार्टियों के प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? इससे पहले चंद्रशेखर जी बने, देवगौड़ा जी बने, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि रीजनल पार्टियों से निकल करके आए हुए हैं। तो 2019 में क्यों नहीं बन सकते? एक साल के प्रधानमंत्री, देखिए एक साल, वो समय अलग था, वो समय अलग था, अब समय अलग है। 15 दिन के चौधरी चरण सिंह 15 दिन, माननीय चंद्रशेखर जी 4 महीने, देवगौड़ा साहब 1 साल, इंद्र कुमार गुजराल 2.5 महीने, और अटल बिहारी 11 दिन बने थे। आप पहले बताइए, वो भी बताइए। संजय जी बता रहा हूं, कांग्रेस को क्यों, मैं थर्ड फ्रंट की जब बात हो रही तो आप कांग्रेस को उसमें क्यों घुसा रहे हैं? आपके सामने थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, अगर आप तो आप कांग्रेस को क्यों घुसा रहे हैं? अगर आप कांग्रेस को समर्थन देंगे तो 5 साल चलेगी। कांग्रेस को मैं आपको बता रहा हूं, आपके उत्तर प्रदेश से, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, आपके उत्तर प्रदेश से कांग्रेस भर जी आ रहे हैं, हमारे गठबंधन में आने के लिए तैयार है। वो हाथ उठा के बोल रहे हैं कि बहन जी और अखिलेश जी अगर चाहे तो हम उनके साथ आ जाएंगे। आपके उत्तर प्रदेश क्या है? और आपके उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आइए, उत्तर प्रदेश में अगर सपा बसपा का गठबंधन बनता है, आपके घटक दल टूट के हमारे साथ आ जाएंगे। आप अपने घटक दल, रविदास मेहरोत्रा जी, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। पासवान जी बोल रहे हैं वो छोड़ने के लिए। ठीक है दीपक, आपकी बात पूरी हो गई, घटक दल को नहीं संभाल पाएंगे। आपकी बात मेरे समझ में भी आ गई और पूरी भी हो गई आपकी बात। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, एक चीज आप समझाइए कि भाई अगर नेशनल लेवल पे, जिस तरह से राकेश कपूर जी कह रहे थे कि भाई ये कोई मतलब विधायकी का इलेक्शन नहीं है, चेयरमैनी का इलेक्शन नहीं है, ये बड़े लेवल का इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव, और इसमें नेशनल लेवल पर ही बात होनी चाहिए। क्या कांग्रेस को छोड़कर आपको ऐसा लगता है कि विदाउट बीजेपी, विदाउट कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन बन सकता है, इत्तेहाद बन सकता है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके? देखिए, पहली हमारी ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाना है। उसके बाद जो सांसद जीतेंगे वो बैठ के तय करेंगे कि कौन देश का प्रधानमंत्री हो। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम सारी पार्टियां देश भर के अंदर हैं, वो सारी पार्टियां मिल करके तय करेंगे कि हम इस देश के प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। और हमारा पहला उद्देश्य ये, पहला संकल्प ये है कि केंद्र से भाजपा की सरकार हटे और जो और सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ आप तो बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी हटाने की बात कर रहे हैं ना? देखिए, हम ये कह रहे हैं साफ रूप से कि कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि गठबंधन धर्म का पालन करने का काम करेंगे, जो कांग्रेस ने करने का काम नहीं किया है। अजय उपाध्याय, क्या वाकई में कांग्रेस में एक कमी है? देखिए, पहली बात तो है कि रविदास जी का उनका सच बात है, हो सकता है व्यक्तिगत कुछ समस्या है जिसके कारण ये बात बोल रहे हैं, और इनके पार्टी के नेतृत्व का ये स्टेटमेंट कतई नहीं हो सकता। सपा बहुत व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सिद्धांत और उसूल की बात है। हाँ ठीक है, आप बोलेंगे अपनी बात पर। आज हमें ठीक है ना, आप बोल लेंगे, आपके समय नहीं बोल रहा। नहीं, आप ये कह रहे हैं व्यक्तिगत बात है, मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जैसा कि अभी भाजपा के साथी बार-बार बोल रहे हैं, भाजपा के साथ बार-बार बोल रहे हैं कि मोदी जी हटाना, गठबंधन हो देश में प्रश्न मोदी जी हटाना सिर्फ नहीं है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। अब रविदास जी को चुप कराइए तब मैं बोलूं। इस देश में आज प्रश्न सिर्फ मोदी जी से नहीं है, मोदी जी के अलावा एक बड़ा प्रश्न है, वो प्रश्न है संवैधानिक संस्थाओं का। आज जिस तरह से निरंतर गिरावट हुई है, सीबीआई देखे, उससे पहले अभी आरबीआई देखे, उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट देखा, चुनाव आयोग देखा, किस तरह से सारी चीजों को एक एक करके खत्म किया गया। जिन संस्थाओं को बनाने में कितने वर्ष पूरे देश को लगा, स्वतंत्रता की हम लोगों ने लड़ाई। लेकिन अजय उपाध्याय जी, ये तो बात की बात है, जब आप आएंगे एजेंडे को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस भाजपा सपा की बात नहीं है, देश का होना जरूरी है। पार्टियां रहेंगी और हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सपा बसपा आपको नोटिस नहीं कर रही है उपाध्याय जी। अब संजय जी फिर चलाने लगे, अरे भाई आपके समय नहीं बोलता हूं मैं, आप वही बात कर रहे हैं जो दूसरे के साथ कर रहे थे।
आज देश में जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है, कहीं जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इस राजनीति से हमको ऊपर उठने के लिए जरूरत है कि एक वैसी विचारधारा और ऐसे कार्यक्रम के साथ हम सभी क्षेत्रीय दलों को ससम्मान आज नहीं तो अजय उपाध्याय जी जो बात संजय राय कह रहे थे कि भाई ठीक है सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो रीजनल पार्टियां आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी तब तो आप अकेले रह जाएंगे और अकेले आप मैदान में आना नहीं चाह रहे हैं। पार्टी है और हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई एक बड़े विचारधारा से है जो राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रही है, दूसरी विचारधारा राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रही है। हम लोग राष्ट्र को जोड़ने वाली विचारधारा के पोषकों में है। हम गांधी के विचार को मानने वाले लोगों में है और गांधी के विचारधारा सदैव गोडसे के विचारधारा से अलग रही है। आज संजय बहुत जल्दी आप जवाब दीजिए, फिर हमको वाइंड अप भी करना है और राकेश जी से भी आखिरी एक मैं बोलूंगा जवाब। वास्तव में आज मोदी जी ने भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। G20 के समिट में केवल एक छोटी बात, G20 देशों के समिट में हिंदुस्तान अकेले ऐसा देश है जिसके साथ रूस और चीन भी बैठ के गठबंधन बनाया और जिसके साथ जापान और अमेरिका। क्या लगता है कि विदाउट कांग्रेस, विदाउट बीजेपी जिस अलायंस की बात चल रही है, जिस इत्तेहाद की बात चल रही है, क्या यूपी से उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है? बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए क्योंकि फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। देखिए अबू भाई, ये एसपी और बीएसपी का साथ आना और इस जो अफरा तफरी में साथ आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनको भीतर से कोई डर है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन्हें कांग्रेस से भी डर है कि कांग्रेस स्पेस ले सकती है। नंबर तीन, जिस तरीके से एम के स्टालिन ने तमिलनाडु में ये अपील की है, ये जाहिर किया है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वो ये बात बताती है कि जितने भी सूबाई तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हक में सोच करके अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए और एक अल्टरनेट नैरेटिव हिंदुस्तान को देने के लिए कांग्रेस के जेर साया अपने आप को रख करके मोदी की मुखालफत करनी चाहिए, बीजेपी की मुखालफत करनी बिल्कुल चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बहस यूपी में शुरू हुई है या जिस तरह के इत्तेहाद की यूपी में बात की जा रही है, ऐसे में 2019 की सियासी बिसात पर एक तरह से तस्वीर अब बड़ी मुश्किल से होती नजर आ रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि तस्वीर बहुत दिलचस्प उभरती जा रही है। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय आपका भी, संजय राय आपका भी, दीपक पांडे, रविदास मेहरोत्रा जी और राकेश कपूर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। आदाब।